हेलो गाइस, वेलकम टू कॉर्बेट लर्निंग। स्वागत है आपका हमारी आज की इस वीडियो में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं HTML5 कैनवास की। दोस्तों, ये एक एडवांस टॉपिक है। HTML5 के आगे ही कंटिन्यू करेंगे हम इसको। HTML5 बेसिक में हमने पढ़ा था फॉर्म के बारे में। फॉर्म क्रिएट करा था हमने पिछली वीडियोस में। हम देखा था रजिस्ट्रेशन फॉर्म कैसे बनता है, लॉगिन फॉर्म। हालांकि इसमें फंक्शनैलिटी अभी हमने ऐड नहीं करी थी, वो हम जब जावास्क्रिप्ट वगैरह और jQuery ये सब चीज़ सीखेंगे तो हम ऐड करते रहेंगे आगे आगे। आज हम बात करेंगे HTML5 कैनवास की। तो अब चलिए शुरू करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। दोस्तों, तो सबसे पहले हम देखेंगे HTML कैनवास ग्राफिक्स होता क्या है। तो दोस्तों, HTML के अंदर हमारे कैनवास नाम का टैग ऐड हुआ है वर्जन 5 के अंदर, जो कि हमको वेब पेज के अंदर ग्राफिक्स को ऐड करने में हेल्प करता है। आप अपनी लेफ्ट साइड के स्क्रीन में देख सकते हैं, यहाँ पर एक रेक्टेंगल है, एक ग्रेडियंट रेक्टेंगल है, अलग अलग विब्योर का है, टेक्स्ट है, बहुत सारे अलग अलग मल्टी कलर टेक्स्ट है, मल्टी कलर रेक्टेंगल है, ग्रेडियंट रेक्टेंगल है। तो ये भी ग्राफिक्स के टाइप होते हैं। HTML5 कैनवास की मदद से हम इस तरह के ग्राफिक्स और भी क्रिएट कर सकते हैं, और आज हम यही चीज को देखेंगे। अब देखते हैं HTML5 कैनवास। HTML कैनवास होता क्या है। HTML कैनवास एक एलिमेंट होता है जिसकी मदद से हम ग्राफिक ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है, ऑन द फ्लाई वाया जावास्क्रिप्ट की मदद से हम HTML5 के अपने डॉक्यूमेंट के अंदर हम एलिमेंट्स को, ग्राफिक्स को हम ड्रॉ कर सकते हैं। अब HTML कैनवास एलिमेंट क्या करता है, सिर्फ एक ग्राफिक्स का कंटेनर है। यानी कि हमने कैनवास टैग स्टार्ट करा, क्लोज करा, तो उससे ग्राफिक्स बन नहीं जाएगा जब तक हम प्रॉपर कोड नहीं करेंगे। सिर्फ एक कंटेनर सेट होगा। जैसे कि आपको याद होगा, जब हम HTML की वीडियोस में देखते थे तो उसमें हम क्या क्या लिखते थे, डिव लिखते थे। तो डिव या फिर सेक्शन, हेडर, फुटर, इन सबको ऐड करने से कोई खास फर्क नहीं पड़ता। बस एक सिमेंटिक्स मेंटेन होती है। बस एक इन सबको करने से कोई खास फर्क नहीं पड़ता, बस एक सिमेंटिक्स को मेंटेन किया जाता है ताकि जो कोड पढ़े उसको थोड़ा समझने में आसानी हो। अब कैनवास के अलग अलग मेथड होते हैं, अलग अलग पाथ को, बॉक्स को, सर्कल को, टेक्स्ट को, इमेजेस को ऐड करने के। आइए आगे देखते हैं कैसे हम कर सकते हैं। तो उसका हम सबसे पहले एक एग्जांपल लेते हैं, सबसे समझते हैं कि कोड कैसे काम करता है। तो कैनवास एक रेक्टेंगुलर एरिया होता है HTML पेज के अंदर, ठीक है। तो इसमें हमारा बाय डिफ़ॉल्ट कोई भी बॉर्डर नहीं होता, कोई भी कंटेंट नहीं होता है। प्लेन अगर हमने कैनवास टैग स्टार्ट करा है तो वो मतलब हमारी जो भी स्क्रीन है, जितनी भी बड़ी स्क्रीन है, वो पूरे कैनवास ट्रीट करेगा। अगर हम उसको एक आईडी, मतलब इसको विड्थ और हाइट दे दें तो वो उसका एक लिमिटेशन हो जाएगी कि हाँ, इसी विड्थ और इसी हाइट तक ये लिमिट रहेगा। अब अगर हम इसका सिंटेक्स देखें तो यहाँ पर हमने क्या देख रखा है, कैनवास ID इक्वल टू माई कैनवास, ठीक है। हमने इसको आईडी दे रखी है। आईडी क्यों दी, जावास्क्रिप्ट को यूज करना है क्योंकि हमने, फिर उसके हमने एक विड्थ दे दी, आईडी हाइट दे दी। यहाँ पर लिखा है ऑलवेज स्पेसिफाई आईडी एट्रीब्यूट टू बी रेफर्ड इन अ स्क्रिप्ट एंड अ विड्थ एंड हाइट एट्रीब्यूट टू डिफाइन द साइजेस ऑफ द कैनवास, ठीक है। जो हमारा आईडी एट्रीब्यूट है वो स्क्रिप्ट लिखने में हेल्प करेगा, और जो हाइट और विड्थ होगा वो तुम्हारा साइज डिफाइन करेगा कैनवास का। अगर हम चाहे तो उसमें बॉर्डर भी ऐड कर सकते हैं ताकि हमको क्लियर रहे कि हमारा जो कैनवास है वो कहाँ कहाँ लाई करता है। तो इसके लिए हम सिर्फ और सिर्फ स्टाइल टैग इसमें ऐड करना है, ठीक है। साइड में जैसे मैंने दिखा रखा है कि एक रेक्टेंगल है, भले ही पीछे बिल्कुल वाइट स्क्रीन है, तो इसको इन्हांस करने के लिए मैंने बॉर्डर दे दिया है। ये एक रेक्टेंगल ही है बाय डिफॉल्ट कैनवास। चलो आइए अब हम चलते हैं अपने कोड एडिटर की तरफ और देखते हैं इसको हम कैसे क्रिएट कर सकते हैं। अब मैं अपने कोड एडिटर में आ चुका हूँ और यहाँ पर मैं बनाऊंगा एक canvas.js
HTML, ठीक है। अब canvas.html में आकर के सबसे पहले हम स्निपेट लिखेंगे जो हमारा मैंडेटरी है, जो हमें लिखना है। HTML5 लिखा। अब हमको चाहिए कैनवास एलिमेंट, CANVAS, ठीक है। यह हमारा कैनवास स्पेसिफाई हो गया। मैं अपना लाइव सर्वर ऑन कर लेता हूँ ताकि आपको दिखाने में आसानी रहे। तो देखिए अभी यहाँ पर कुछ नहीं दिख रहा है, ठीक है। अभी कैनवास स्पेसिफाई हो गया है लेकिन कुछ शो नहीं कर रहा है क्योंकि बाय डिफॉल्ट इसने पूरी विड्थ और हाइट कंसीडर कर रखी है। अब मैं यहाँ पर आता हूँ, इसको कुछ आईडी देता हूँ जो सबसे पहले हमको देनी है। आईडी माय कैनवास नाम की दे देता हूँ और साथ में ही इसकी विड्थ देता हूँ 200 और हाइट देता हूँ 150 और इस पर बॉर्डर स्टाइल टैग के अंदर बॉर्डर 1px सॉलिड ब्लैक, ठीक है। अब मैंने इसका एक बॉर्डर दे दिया यहाँ पर। अब देखो मैं, ये देखिए ये मेरा कैनवास एक बन चुका है। अब अगर मैं चाहूँ तो थोड़ा बड़ा कर देता हूँ। तो इसको बड़ा करने के लिए मैं इसका साइज बड़ा कर दूंगा थोड़ा। विड्थ से इसकी 600 ले लेंगे, ठीक है। 6000 बहुत बड़ी हो गई, 600। और हाइट इसकी ले लेंगे तुम्हारी 450 के आसपास यार, 450, ठीक है। ये विड्थ और हाइट होगी, मतलब एक कैनवास हमारा स्पेसिफाई हो गया। अब आगे देखते हैं। पीपीटी में हमने कैनवास बनाना देख लिया है, तो ऐसे ये कैनवास हमारा दिखेगा। अब कैनवास का कोड सेट करते हैं, तो यहाँ पर ही हमने कैनवास का कोड लिखा है स्निपेट। इससे क्या होगा, ये बेसिक स्निपेट है, उसके अंदर हमने कैनवास लिया, कैनवास की आईडी ले ली और कैनवास टैग के अंदर हमने कुछ टैग ले लिया। अब इस टेक्स्ट को मैं कॉपी करके दूंगा कैनवास टैग जहां पर मैंने स्टार्ट करा है वहां पर, ठीक है। जहां पर एंगल ब्रैकेट बंद हो रहा है और यहाँ पर मैं टैग लिखूंगा। इसका मतलब ये है कि ये जो पीस ऑफ कोड है जो ये है, योर ब्राउजर डज नॉट सपोर्ट HTML कैनवास टैग, ये पीस ऑफ कोड तभी रन करेगा जब हमारा ब्राउजर कैनवास टैग को सपोर्ट नहीं करता होगा। बहुत से ब्राउजर हैं, जब HTML5 नया आया था और अगर आपके अभी आप काम करते हैं पुराने वर्जन में, पुराने ब्राउजर में, तो आपका ये कैनवास टैग काम नहीं करेगा। इसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट है कि आपका जो ब्राउज़र है वो वर्जन 8 या 9 से ऊपर होना चाहिए। अगर आप लैपटॉप मैक या फिर इंटरनेट के यूज़र हैं, जो कि आप होंगे क्योंकि आप वेब डेवलपमेंट सीख रहे हैं, तो इंटरनेट के लिए आप यूज टू होंगे, तो आप अपना ब्राउज़र अप टू डेट रखते होंगे, तो आपको ब्राउज़र में ये प्रॉब्लम नहीं आएगी। इसी के लिए ही मैं यहाँ पर देख रहा, देखिए कोड रन नहीं हुआ, मतलब हमारे ब्राउज़र में कैनवास टैग काम करता है। अब ये मैंने यहाँ पर हमारा कैनवास टैग लिख तो दिया, लेकिन हम इसको हमने एग्जीक्यूट करना है तो स्क्रिप्ट टैग हमने लिखनी पड़ेगी। बिना जावास्क्रिप्ट के ये काम नहीं करती, तो स्क्रिप्ट टैग मैं यहाँ पर लिख दूंगा, स्टार्ट करी क्लोज करी। और स्क्रिप्ट टैग के लिए हमारी बेसिक रिक्वायरमेंट क्या है, हमें एक लाइन बनानी है, तो यहाँ पर से मैं इसका स्क्रिप्ट कॉपी कर लेता हूँ पहले आपको दिखाने के लिए। इनपुट और आउटपुट तो मैंने लिख दिया है, लेकिन यहाँ अब पहले इसको रन कर लेते हैं फॉर्मेट करके, ठीक है। अब इसको रन करके देखते हैं क्या चल रहा है। ये काम नहीं कर रहा क्योंकि
इसमें आईडी मैंने गलत दे रखी है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ हो गई। अब देख समझते हैं हमारा कोड क्या है। सबसे पहले हमने कैनवास टैग लिया, उसके अंदर हमने आईडी डिफाइन करी। आईडी हमारा जावास्क्रिप्ट के लिए है, बाकी विड्थ और हाइट और स्टाइल वगैरह हमारी CSS फॉर्मेटिंग के लिए हो गई। इससे हमको ज़्यादा मतलब नहीं, ठीक है, ये हम अपने हिसाब से दे सकते हैं। आईडी देना मस्ट है। स्क्रिप्ट में सबसे पहले हमने एक वेरिएबल लिया और उसका रेफरेंस मतलब उसमें एक आईडी का रेफरेंस पास कर दिया, यानी कि अब इस सी में ये आईडी का रेफरेंस है, यानी कि सी हमारा इस आईडी को पॉइंट आउट कर रहा है। और एक दूसरा वेरिएबल लिया जिसमें कि c.getContext 2D। याद कीजिए जब हम और चीज़ें पढ़ रहे थे, कैनवास टैग ही पढ़ रहे थे, लेकिन उसमें बेसिक पढ़ा था, तो उसमें हमारा गेट कॉन्टेक्स्ट हमने देखा था। तो गेट कॉन्टेक्स्ट एक फंक्शन है जो कैनवास हमको बाय डिफ़ॉल्ट बना के देता है। उसके अंदर हम कॉन्टेक्स्ट के अंदर हम लिखते हैं कि जो हमारा जो फिगर है, जो इमेज है, जो टेक्स्ट है, जो फिर वर्ड है, जो स्ट्रोक है, जो डिज़ाइन है, वो 2D है या 3D है। अभी हम ऑन 2D में काम कर रहे हैं तो हम यहाँ पर 2D लिखेंगे। जब इन फ्यूचर हम 3D में पढ़ेंगे, अगर हम 3D में ज़्यादा वर्क करना चाहेंगे तो हम 3D में डिफाइन कर सकते हैं, सब कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। और फिर हमने लिया ctx, यानी कि ये वाला जो वेरिएबल है डॉट मूव टू, ठीक। मूव टू मतलब कहाँ से हमने स्टार्ट करना है। मूव टू भी एक फंक्शन है जो कि हमारा ओरिजिन स्टार्ट होगा। तो यहाँ पर हमने जो स्टार्ट करना है वो 0 से है। 0 यानी टॉप से, मतलब जहाँ पर से हमारा कैनवास स्टार्ट हो रहा है वहाँ के टॉप से। तो यहाँ पर हमारा ये भी x और y दोनों 0 होगा, ठीक है। याद रखिए HTML के अंदर, वेब पेज के अंदर जो हमारा x और y स्टार्ट होता है वो हमारा ऊपर से स्टार्ट होता है, ठीक है। यानी कि ऊपर का मतलब है हमारा लेफ्ट टॉप से, ठीक है। अब उसके बाद हमारा लेफ्ट टॉप से हमने स्टार्ट करा है और हमने एक लाइन ड्रॉ करनी है। तो लाइन ड्रॉ करनी है कितना, 200, यानी कि 200x तक मूव करेगी, यहाँ से मूव होगी और लाइन टू भी मतलब यहाँ तक जाएगी मैक्सिमम। तो x यहाँ पर 200 हो जाएगा और y की वैल्यू 100 हो जाएगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं x की वैल्यू यहाँ पर हो गई है 200। तो x मतलब लेंथ में होता है और y मतलब ब्रेड्थ में, ठीक है। तो यहाँ पर x की वैल्यू 200 है, यानी कि 200 मतलब यहाँ पर है, और y मतलब हमारा यहाँ, तो ये वैल्यू यहाँ पर आ जाएगी फाइनल पॉइंट। और हमारे पॉइंट मीटअप हो गए। अब पॉइंट अगर हमारे मीटअप हो गए तो हम यहाँ पर एक और मेथड पास करेंगे, ctx.stroke। स्ट्रोक क्या करता है, जो हमारे दो पॉइंट्स हैं, ठीक है, जो हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है और जो एंडिंग पॉइंट है, अगर डिफाइन हो गया तो उसको फिल कर देगा, ठीक है। फिल इन द सेंस अगर वो लाइन है तो उसको लाइन फिल कर देगा, अगर वो रेक्टेंगल है तो उसमें रेक्टेंगल की बाउंड्री दे देगा, स्ट्रोक दे देगा, ठीक है। अब आगे देखते हैं हमारी पीपीटी के अंदर और क्या है। हम जैसे हमने देखा यहाँ पर हमारा ये आउटपुट आ गया लाइन का। जैसा हमने देखा ये हमारा आउटपुट आ गया लाइन का। अब हम देखेंगे हमारा सर्कल कैसे ड्रॉ करते हैं। तो सर्कल भी इजी है, सिंपल है। तो सबसे पहले हमने यहाँ पर स्क्रिप्ट टैग लिया, फिर हमने इसका एक वेरिएबल पास ऑन करा माई कैनवास नाम का, और इसमें हमने फिर ctx गेट कॉन्टेक्स्ट ले लिया। उसके बाद यहाँ पर हमने पास को बिगिन कर दिया। ये देखिए जो मेथड्स हैं सब में अलग अलग है, ठीक है, लेकिन मेथड का स्टार्ट करने का तरीका सबका अलग अलग है। अगर हमने लाइन लिखनी है तो यहाँ पर हम करेंगे मूव टू और
सर्कल में हमने कर दिया बिगिन पाथ बनाना है हमने, क्योंकि ठीक है। तो यहाँ पर हमने कर दिया बिगिन पाथ, मतलब पाथ बनाना हमारा स्टार्ट हो गया। अब यहाँ पर हमने आर्क लेनी है, ठीक है। तो आर्क के अंदर यहाँ पर कुछ वैल्यूज फिल होती हैं, ठीक है। तो ये हम करके देखते हैं। जैसे कि 2 लाइन तो ठीक है, तो अब यहाँ पर हमने इसको हटा देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर सर्कल CTX डॉट begin path, ठीक है। और begin path हो गया। फिर यहाँ पर आ जाएगा CTX डॉट आर्क। अब देखिए यहाँ पर हमारा आर्क जैसे हमने लिखा, तो यहाँ पर देखिए CTX यानी कि कैनवास का पाथ, ठीक है। और यहाँ पर आर्क है, फिर इसके ऊपर एक वैल्यूज क्या कहेंगी, सबसे पहले आएगी x की वैल्यू यानी कि 100, ठीक है। अब y की वैल्यू हमने देनी है, तो मान लीजिए हमने ली 200, ठीक है। अगर मान लीजिए हमने रेडियस देना है, तो रेडियस हमने दे दिया तुम्हारा 15 डिग्री का, 15 या 12 का, ये भी नंबर में आएगा। स्टार्ट एंगल हमने करा 0 से और एंड एंगल करा हमने 360, ठीक है। और यहाँ पर अगली वैल्यू आ गई काउंटर क्लॉकवाइज। ये ऑप्शनल है, देखिए क्वेश्चन मार्क लगाया, ऑप्शनल है, हम देखना चाहे तो। अब देखते हैं हमारा आउटपुट क्या आएगा। हमारा आउटपुट 0 2 पाई। इसमें एंगल इसने कुछ अजीब सा ले रखा है, तो यहाँ पर 2 इंटू मैथ डॉट आई, ठीक है। और यहाँ पर अब देखते हैं 95 50 40 30। हमने यहाँ पर बना तो दिया, लेकिन हमारा ये काम नहीं कर रहा है, क्योंकि हमने यहाँ पर स्ट्रोक हमने दिया नहीं है। तो यहाँ पर हम दे देंगे CTX डॉट स्ट्रोक STROK स्ट्रोक। तो अब ये जो हमारा पाथ डिसाइड हुआ था, देखिए काफी बड़ा हो चुका है, ठीक है, मतलब अब विजिबल है। अब अगर मैं चाहूँ, अगर मैं इसको 360 देना चाहूँ, क्या काम करेगा? बिल्कुल काम करता है। अगर मैं यहाँ पर 360 की जगह पर 180 दे दूँ, तो ये शायद सेमी सर्कल ड्रॉ होना चाहिए, लेकिन
ठीक है। ठीक है, यहाँ पर हम अपनी मर्जी के नंबर दे सकते हैं। अगला आया हमारा, अब हम एक टेक्सचर ड्रॉन करना है तो हम यहाँ पर क्या कर देंगे, CTX तक तो सब सेम है। यहाँ पर CTX का एक फॉन्ट ले लेंगे। CTX.font एक मेथड है जिसके अंदर हम वैल्यू फिलअप करेंगे। ठीक है, इसमें इसका वैल्यू ले लेंगे, कितना बड़ा चाहिए, कौन सी फॉन्ट फैमिली होनी चाहिए, और यहाँ पर हमें फॉर्म को फिल कर लेंगे। तो यहाँ पे मैं इसको उठाता हूँ, ठीक है, और यहाँ पर हम देखते हैं क्या है, काम कर रहा है, बिल्कुल काम कर रहा है। देखिए यहाँ पर हेलो वर्ल्ड आके लिखा। अब हमको इसमें स्ट्रोक देना है, तो स्ट्रोक के लिए भी हमारा सेम मेथड है, बस यहाँ पर स्ट्रोक टेक्स्ट, यहाँ पर स्ट्रोक टेक्स्ट आ जाएगा। ठीक है, फिल टेक्स्ट यहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर हमारा डॉट स्ट्रोक टेक्स्ट, और देखिए यहाँ पर हमारा स्ट्रोक आ गया। ठीक है, बहुत सिंपल है, थोड़ा टाइम लगेगा, आपको प्रैक्टिस करेंगे तो प्रैक्टिस करते करते ही ये चीज़ें आपकी और ज़्यादा ही स्ट्रॉन्ग होंगी, कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। सेम चीज़ हमारे ग्रेडियंट है, ऐसे ही हम लीनियर ग्रेडियंट का यूज़ करते हैं। अलग अलग मेथड है, बस ये आपको याद करने पड़ेंगे। जैसे कि क्रिएट लीनियर ग्रेडियंट, हमने लीनियर ग्रेडियंट बनाना है जिसमें कि अलग अलग हमारे पोजीशन, ठीक है, यानी कि x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 0, फिर होकर इसकी विड्थ और हाइट में भी देखते हैं। सबसे पहले ग्रेडियंट हम बनाओ तो CTX डॉट इसका मेथड है क्रिएट। अब देखिए क्रिएट लीनियर ग्रेडियंट हमने बनाया, तो यहाँ पर हमारा x0 की वैल्यू आ गई। ठीक है, x0 मतलब इनिशियल x कोऑर्डिनेट, यानी कि हमारा हो गया 0। इनिशियल y कोऑर्डिनेट भी हमको चाहिए 0। फाइनल x नंबर मतलब कहाँ तक जाएगा x, तो मान लीजिए मेरे को चाहिए 400 तक, और y कहाँ तक जाएगा, y मेरे को चाहिए 200 तक। एक बात और ध्यान रखिएगा, हम कभी भी x और y की वैल्यू हमारे कैनवास के विड्थ और हाइट से ज़्यादा हम ले नहीं सकते। ठीक है, तो देखते हैं कि क्या है काम कर रहा है। मेरे हिसाब से तो अभी नहीं करना चाहिए। ठीक है, अब हमारा इसमें कलर हमने ऐड करना है, तो यहाँ पर हमारा ग्रेडियंट में हमने कलर ऐड कर दिए। एक और वेरिएबल ले लूँ मैं,
यहाँ पर से फिर कलर डॉट और यहाँ पर कलर डॉट। अभी हमने इसमें करा क्या, हमने इसमें करा ये कि इनिशियल कलर हमारा 0 यानी कि स्टार्ट में कहाँ से होगा, और एंड 1 मतलब यानी कि एंड हमारा किस कलर पे होगा वो हमने डिफाइन यहाँ कर दिया। उसके बाद हमने क्या करना है, अब इसको फिल करना है। ठीक है, तो यहाँ पर से कलर डॉट ctx डॉट fill style इक्वल टू कलर। ठीक है, और साथ में ही ctx डॉट fill रेक्टेंगल, और यहाँ पर से हमने वैल्यू ले ली 10, 20, 30। देखिए ये हमारा यहाँ तक आ गया। अब हमने ये देख लिया ग्रेडियंट फिल करना है, तो हमारा कुछ आउटपुट ऐसा ना चाहिए, लेकिन हमारा आउटपुट नहीं आ रहा है, तो हम लिखते हैं बेसिकली इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ। देखिए हमारा कलर फिल हो गया। अब नेक्स्ट ऐसा ही हमने सर्कल बनाना है, सर्कुलर ग्रेडियंट, तो उसके लिए भी हमने कुछ नहीं करना है। अभी स्टार्टिंग में हमने लीनियर लिया था, अभी हम ले लेंगे रेडियल। ठीक है, बाकी सारी प्रोसेस सेम है, सब कुछ सेम है, मैं करके दिखाता हूँ। तो यहाँ पर से आ जाएंगे हम रेडियल ग्रेडियंट में, और सारी प्रोसेस सेम होंगी, सारी प्रोसेस सेम है। यहाँ पर से कॉपी कर लिया, लीनियर की जगह पर रेडियल ग्रेडियंट में लिख दिया। अब देखिए ये हमारा रेडियल ग्रेडियंट में चेंज हो गया। ठीक है, क्रिएट रेडियल ग्रेडियंट,
अब अगला क्या है, अगर हमको इमेज ड्रॉ करनी है तो उसके लिए भी हमारा एक स्निपेट है, इसको मैं कॉपी कर लूँगा। इस स्निपेट को कॉपी करके और यहाँ पर मैं पेस्ट कर दूँगा सिंपली। और यहाँ ये हमारी स्क्रीन है इमेज, और ये हमें इमेज इसमें भरनी है। तो सबसे पहले मैं इमेज लगा लेता हूँ। मैं गया यहाँ पर पिक्सल्स में, इमेज लिंक कॉपी करा और यहाँ पर इमेज इस इमेज को यूज करके मेरे को इस कैनवास के अंदर फिल करना है। जैसे मैं बटन में क्लिक करूँगा तो अपना ये फिल हो जाए। ठीक है, अभी फिल तो हो गई, लेकिन यहाँ पर देखिए कुछ ऊपर नीचे छोटी बड़ी हो रही है। हमने क्या करा, अब इसको हम देखते हैं कि हमने करा क्या। सबसे पहले हमने बटन क्लिक में फंक्शन चलाया। उस फंक्शन के अंदर हमने वही एज यूजुअल गेट एलिमेंट बाय आईडी माय कैनवास दिया, गेट कॉन्टेक्ट दिया। फिर इमेज के अंदर हमने एक आईडी ले ली स्क्रीन नाम की, ये देखिए ये वाली स्क्रीन, और इस इमेज को हमने फिल कर दिया। ctx.draw image, ड्रॉ इमेज क्या करेगा, इस इमेज टेक्स्ट को यहाँ पर आकर के ये फिल कर देगा। ठीक है, और फिल करेगा बटन पे क्लिक होने पर। तो दोस्तों आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपका कोई भी सुझाव है चैनल को लेकर के, कोई वीडियो का सुझाव है, तो आप हमको कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, हम आपके हर कमेंट का जवाब देंगे। आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिए और हमारा उत्साह बढ़ाइए। तब तक के लिए धन्यवाद।